अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें पढ़ाई करने से ज़्यादा पैसा मिलता है, या फिर कौन सा ऐसे कोर्सेस हैं फ़िलहाल अमेरिका में जिसको पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले फ्यूचर के लिए। तो 5 मैं ऐसे कोर्सेस या सब्जेक्ट्स के नाम बताऊंगा जिसका डिमांड फ़िलहाल अमेरिका में बहुत है जॉब्स के लिए, उसमें सैलरी भी सबसे ज़्यादा है बाकी डिपार्टमेंट की तुलना में। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने के बारे में या आगे अभी फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और नहीं पता है कि क्या पढ़ाई करें या किस फील्ड में जाएं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से, अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूं, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूं। और जो छोटे शहर छोटे गांव कस्बे के लोग हैं उनके मार्गदर्शन के लिए थोड़ा बहुत बेसिक स्तर पर यहाँ अमेरिका में जॉब्स, एजुकेशन, वीज़ा यहाँ और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। और भाई अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं और आपको इन सब चीज़ों में रुचि है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और बेल आइकन को दबा दिया रहना। मैं हर हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड करते रहता हूं जिससे आपको थोड़ी बहुत यहाँ के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए टॉपिक पर आते हैं फिर। तो इस कड़ी में सबसे पहला कोर्स जो अभी 2021 में डिमांड में है, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है, वो है फार्मेकोलॉजी। आपने सुना होगा शायद वहाँ पर फार्मेसी टेक्नीशियन या फिर जो दवाई दुकान में काम करते हैं उस तरीके का। लेकिन ये जो कोर्स है फार्मेकोलॉजी जो है वो एक मास्टर डिग्री है, मतलब आप बैचलर करने के बाद करते हैं। उस कोर्स को करने के बाद यहाँ पर जिस शहर में जैसे मैं रहता हूँ बॉस्टन, कैम्ब्रिज में और पूरे अमेरिका भर में इस जॉब का इतना डिमांड है कि उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो वो रिसर्च करते हैं, दवाइयों को बनाते हैं। जैसे अभी वैक्सीन बना था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना बड़ा जो कंपनी है ना, अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंपनी होगा वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही हैं। तो इस फील्ड में ही अभी बेसिक सैलरी जो है वो शुरुआत में ही आपको $100,000 एक साल का उससे ऊपर ही मिलता है। तो फार्मेकोलॉजी ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें जो काम करते हैं उसमें शुरुआती सैलरी एक तरह से 70 लाख से 80 लाख रुपए के बीच में होता है एक साल का। आप महीने का हिसाब किताब लगा लेना। मैं फिर से बता दूं, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी, यहाँ पर कई जगहों में ऐसे होता है ना कि जो दवाई दुकान में काम करते हैं वो कभी 10वीं पढ़े रहते हैं, किसी को भी रख लेते हैं, कोई उसका चेकअप नहीं होता है। वैसा कोर्स नहीं है ये बैचलर या मास्टर लेवल की डिग्री का कोर्स है। और जितना ज़्यादा आपके पास अनुभव है, जितना ज़्यादा आपने पढ़ाई की है उसमें उतना ही ज़्यादा सैलरी है। तो फिलहाल ये इस लिस्ट में अमेरिका में 2021 में ये टॉप पर है फार्मेकोलॉजी। दूसरा कोर्स जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिमांड में है अभी, जिसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, वो है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे तो आप परिचित होंगे ही। दुनिया में अभी तो कंप्यूटर की क्रांति है एक तरीके से, कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कंप्यूटर से ऑपरेट नहीं होता हो। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, हर एक दुकान में सब चीज़ जिस तरीके से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की भूमिका बढ़ी है वो एकदम कमाल का है। तो जाहिर सी बात है ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। हालांकि मुझे तो लगता है ये टॉप में ही है लगभग, लेकिन फिलहाल नंबर के हिसाब से दूसरे नंबर पर ये इसलिए है क्योंकि वो फार्मेसी वाला जो रिसर्च है वो पहले नंबर पर है। लेकिन ये भी उतना ही डिमांड है। और जितने जैसे ज़्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उनको कभी ऐसा नहीं होता कि जॉब नहीं मिलता है। उनको H1B वीज़ा मिलता है, बहुत लोगों को ग्रीन कार्ड भी मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसका डिमांड बहुत है आने वाले बहुत सालों तक। हालांकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पढ़ने आते हैं वो मास्टर डिग्री करने के बाद यहाँ पर IT में या कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री करने के बाद भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। और इस फील्ड में शुरुआती सैलरी जो है, जैसे ही आपने कॉलेज ख़त्म किया, काम शुरू किया, $60,000 से लेकर $90,000 तक सैलरी है एक साल का यहाँ अमेरिका के US डॉलर में। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में रुचि है तो निश्चित रूप से आपको इस फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप इसी क्षेत्र में जुड़े, इसी में पैसा है अभी और इसी में बहुत जॉब की डिमांड है दुनिया में हर जगह, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं। वैसे एक और बात, वीडियो में बहुत खाली खाली दिखता होगा, पीछे में लोग नहीं आ जा रहे हैं। अभी यहाँ पर वीकेंड है, सैटरडे है, तो भीड़ कम रहती है वैसे भी। और वैसे भी इन जनरल अमेरिका में बहुत कम लोग रहते हैं यार, तभी यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है दूसरे देश से। पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन यहाँ लोग कम रहते हैं, तो यही कारण है। हालांकि मैं मेन शहर में रहता हूँ, उसके बाद भी इधर लोग कम दिखते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं 50 लोगों को फ़ोन करूँगा, उनसे 1-1 घंटा बात करूँगा, और फिर आप उसमें ऐसा होगा कि आपको जो भी पूछना हो वीज़ा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या कुछ भी, अपने पेरेंट्स से बात करवाना हो या जो भी हो, तो मैं 1 घंटा आपको दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि 1 घंटा मैं फ्री में कंसल्टेंसी दूंगा उसको। ये मेरा छोटा सा एक तरीके से गिफ्ट है। लेकिन मैंने कहा था कि आपको 10 से 15 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है या जोड़ना है,
तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके, कम से कम अभी तक मुझे 10 लोगों ने सब्सक्राइब करवा चुका है, उनका नाम मैंने अपने रजिस्टर में लिख लिया है कि मैं उनको फ़ोन करूँगा। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी 10 से 15 लोगों को जुड़वाइए। अगर आप अमेरिका के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, या फिर आपका दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, जो भी पढ़ाई से संबंधित या वीज़ा, जॉब्स, किसी भी तरीके के, आपको बस 10 से 15 लोगों को जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है उनसे। ज़रूरी नहीं कि वो वीडियो देखें, बस इतना छोटा सा चीज़ आप मेरे लिए कर सकते हैं, जिससे ये जो जानकारियाँ हैं, ये वीडियोज़ जो हैं, वो छोटे छोटे गाँव के ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो उद्देश्य बस उतना ही है। इसलिए प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए लोगों को। अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे ईमेल या इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, और मैं आपका नाम लिख लिए रहूँगा। फिर जल्द ही मैं लोगों को फ़ोन करना शुरू करूँगा अगले हफ्ते से। तो आपका नाम भी उसमें ऐड करवाना है तो भाई जल्दी कीजिए अभी। फिर तीसरा कोर्स जो बहुत अभी डिमांड में है वो है हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस जो पढ़ते हैं वो जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो रिहैब सेंटर होता है, या किसी डॉक्टर के ऑफिस में, या बड़े अस्पतालों में, छोटे क्लिनिक में, उन जगहों में काम करते हैं, जो कई चीज़ों को ऑपरेट करते हैं एक तरीके से। ये भी बैचलर से मास्टर डिग्री लेवल का कोर्स है। इसमें शुरुआती सैलरी जो है वो $85,000 से $95,000 के बीच में होता है एक साल का यहाँ अमेरिका में। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि ये जो बिजनेस का डिग्री है और ये हेल्थ साइंस का, दोनों को मिक्सअप करके भी ये कोर्स होता है। तो बहुत सारे लोग उस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं हॉस्पिटलों में, जिनमें इस तरीके का काम मिलता है और इस तरीके की हाई सैलरी भी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप हॉस्पिटल के सेटअप में काम करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन से जुड़े हो, आप इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम भी कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। इसमें बहुत सारा मतलब और अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन ये उनमें से एक है। इस कड़ी में चौथा जो कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिमांड सबसे ज़्यादा है। हालांकि वो जो कंप्यूटर वाला बताया था वो तो नंबर 2 पे था। तो सिर्फ इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात करेंगे तो ये, और जैसे मैंने बताया बहुत सारे फील्ड होते हैं, सब तरीके के इंजीनियरिंग का डिमांड है एक तरीके से, लेकिन ये दो टॉप में है इंजीनियरिंग के फील्ड में। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आजकल रोबोटिक इंजीनियर भी होते हैं। तो वो जो इंजीनियर हैं उनकी सैलरी जो है, बेसिक सैलरी, शुरुआती सैलरी जो है वो $120,000 से $130,000 एक साल का होता है। हालांकि इसमें अगर आपके पास अनुभव है तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिलती है। मतलब ये ऐसा जॉब इसमें करोड़ों में सैलरी मिलती है आपको एक साल का यहाँ अमेरिका में। मुझे पता है कि बहुत सारे इंजीनियर लोगों को भारत में तो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया महीना में काम करवाते हैं। इसीलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि आप विदेशों में ऐसे जॉब्स या पढ़ाई के बारे में देखें, और कैसे आपको पता चलेगा, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ तो मैं अपने चैनल में, अपने वीडियोज़ में बताते रहता हूँ, जिससे अगर कोई छोटे गाँव, छोटे शहर में रह रहे हैं उनको कहीं थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप विदेशों में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखिए। पढ़ाई आपको करना है तो पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसका डिमांड अभी बहुत ज़्यादा यहाँ अमेरिका में, विदेशों में भी है, दुनिया के बहुत सारे जगहों में, और इसका डिमांड अभी और बढ़ने ही वाला है। वैसे प्यारे दोस्त लोग, आप लोग मेरे बाल को थोड़ा इग्नोर कर देना। इतना हवा चल रहा है यहाँ पर, बारिश भी हो रही है बहुत दिनों से, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये बालों की उड़ान को थोड़ा सा किनारे रख देना आप। इस कड़ी में पांचवा और आखिरी जो कोर्स है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है वो है फाइनेंस। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई कंपनी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व रहता है ना, कि भाई कैसे क्या चीज़ मैनेज होगा, कितना पैसा कहाँ बजट किस में जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिएगा। ये 5वें नंबर पर क्यों है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको तो टॉप में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तरीके से अभी के समय में वही है। तभी इसमें शुरुआती जो सैलरी है, अगर मास्टर डिग्री करने के बाद, जैसे जो लोग MBA करते हैं या ऐसे, तो हर चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट है दुनिया का, उसमें फाइनेंस जो किए रहते हैं उनकी ज़रूरत होती है। हालांकि उसमें भी लोग स्पेशलाइज डिग्री लेते हैं कि कौन से क्षेत्र का फाइनेंस करना है। इसमें शुरुआती सैलरी जो है वो $70,000 से $130,000 एक साल का होता है। तो एक तरीके से बाकी जो IT जॉब्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा ही सैलरी है। इसमें डिपेंड करता है आपके पास अनुभव कितना है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, वो सारा कुछ। लेकिन ये भी एक ऐसा कोर्स है यहाँ अमेरिका में फ़िलहाल जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में इसका डिमांड और बढ़ने वाला ही है। तो आप उनमें से हैं जो फाइनेंस में रुचि लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इन कोर्सेज़ को करने के बारे में सोचना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने जितने कोर्स के बारे में बताया है, वैसे उसके बारे में अगर आपको और कुछ पूछना हो डिटेल में, तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ आपको कि क्या, कहाँ पर किस तरीके से जॉब ओपनिंग्स है, कहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, या वो तमाम चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं आपको इन कोर्सेज़ के नाम बता दूँ जिसमें शायद आप अभी करियर बनाने के बारे में सोच रहे होंगे या उस क्षेत्र में पहले से जुड़े होंगे,
लेकिन वहाँ पर आपके जगह में जिस देश से आप हैं वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। लेकिन इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि बाहर में बहुत है और आप उसमें आगे करियर बनाने के बारे में सोचें। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही दोस्त। बहुत दिनों बाद आज थोड़ा सा धूप निकला है तो काफ़ी सारा काम है घर में, कपड़ा वपड़ा धोना है इधर उधर का और तमाम चीज़ें। वैसे जितने जॉब्स के बारे में मैंने आज की इस वीडियो में बताया, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ अमेरिका में, अब मेरे कुछ रूममेट्स भी हैं जो मेरे साथ में रहते हैं, वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस फील्ड में काम करते हैं। तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, जल्द ही उसको भी शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा। और अगर आपको इन वीडियो से कुछ जानकारी मिलती हो, थोड़ा बहुत भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़िएगा ज़रूर और लोगों को जोड़िएगा। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में अमेरिका से कुछ नई जानकारी देते हुए, किसी नई जगह को दिखाते हुए। शुक्रिया, जोहार दोस्तों।